आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 17 का, वो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है उसको हम मुख्तलिफ हेडिंग्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया गया है। तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो बिलो द लेरेंक्स सिचुएटेड होते हैं। जैसे गले में देखें कि लेरेंक्स दिखाया हुआ है, लेरेंक्स के नीचे जो है वो थायराइड ग्लैंड दिखाया हुआ है, और थायराइड ग्लैंड के साथ दो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, और उसके नीचे ट्रैकिया है। बुक में ये जो तस्वीर बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है, वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद है कि पार्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैमल्स में जो थायराइड ग्लैंड है उसके दो लोब्स होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। उसके बाद है कि हार्मोन्स जो हैं थायराइड से जो रिलीज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 3 टाइप्स के हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है। पहला है थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन T4, दूसरा है ट्राईआइडोथायरोनिन और T3, और इसका स्ट्रक्चर भी थायरॉक्सिन से मिलता जुलता है। और उसके बाद तीसरा जो है वो है काल्सीटोनिन हार्मोन। अब इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, या थायराइड के ग्लैंड के फंक्शंस क्या हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है कंटिन्यूसली बट प्रोड्यूसेस हायर लेवल्स ऑफ सेक्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरेशन और स्ट्रेस सिचुएशन सच एज कोल्ड एंड हंगर। यानी ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन को भी कंट्रोल करता है, और जब किसी को मैमल को कोई स्ट्रेस होता है तो उस वक्त भी ये हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो ये हार्मोन्स जो हैं वो इस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने में या compete करने में मैमल्स की हेल्प करता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो एक जैसे तरीके से एक्ट करते हैं। थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट पर इफ़ेक्ट करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले तो ये कि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, और दूसरे नंबर पर ये हीट को रिलीज़ करते हैं, और तीसरे नंबर पर ये ATP को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है थायरॉक्सिन का वो है कि ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के साथ मिलकर ग्रोथ को और दूसरे ब्रेन सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। यानी ये दोनों हार्मोन, एक और तीसरा हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोफिन कहते हैं, उसके साथ मिलकर ग्रोथ के रेट को कंट्रोल करते हैं और ब्रेन सेल पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और उनको डिफरेंशिएट करते हैं। एम्फीबियन में ये मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को एक्ट करते हैं। और थायराइड की सिक्रीशन अगर कम हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो फ्रॉग का जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता और अडल्ट फ्रॉग में नहीं तब्दील होता, बल्कि बड़े साइज़ के टैडपोल में चेंज हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायरॉक्सिन जो है अगर वो ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट हो तो एक डिज़ीज़ पैदा करती है जिसे ग्रेव्स डिज़ीज़ कहते हैं। ग्रेव्स डिज़ीज़ में क्या होता है कि इसमें एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर हो जाता है, और मेटाबॉलिक रेट जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। और ग्रेव्स डिज़ीज़ की जो है उसमें क्या होता है कि उसकी काज क्या है, एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन पैदा होती है, जो प्रोटीन जो है वो थायराइड को एक्सेसिव थायरॉक्सिन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करती रहती है, और एक्सेसिव थायरॉक्सिन जो है वो ग्रेव्स डिजीज़ पैदा करता है। उसके बाद दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ अंडर सिक्रीशन। अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन ज़रूरत से कम हो तो फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है क्रेटिनिज़म। अगर जो है वो कॉन्टिजेंटली जो है बाय बर्थ डेफिशिएंसी हो बेबी में,
थायरॉक्सिन की, तो क्या होगा, थायरॉक्सिन की कमी से क्रेटिनिज्म पैदा होगा जहाँ, और उस इंडिविजुअल में जो है वो कुछ सिम्टम्स पैदा होंगी, जिसमें पहली सिम्टम जो है वो क्या है, फेलियर्स टू डेवलप नॉर्मली। उस बेबी की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, उनका साइज़ जो है वो नॉर्मल से छोटा होगा, मेंटली रिटार्टेड होंगे, और उनकी स्किन जो है वो येलो कलर की होगी, और स्केल उतरते रहेंगे, उनके ऊपर से छिलके उतर रहेंगे, और उनकी जगह उनके सर के ऊपर बाल जो हैं वो भी कहीं कहीं होंगे, और वो कोर्स स्कैंटी होंगे, किसी किसी जगह पर बाल होंगे, और उसके साथ साथ वो सेक्सुअली डेवलप भी नहीं होंगे। दूसरी बीमारी जो पैदा होती है थायरॉक्सिन की कमी से, वो है ग्वाइटर या मिक्सोडीमा। ये लेटर लाइफ में होता है, और इसको क्या है, इंडिविजुअल में आयोडीन की कमी की वजह से ये ग्वाइटर पैदा होता है। और ग्वाइटर क्या है, या कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड बिकम ग्रेटली एनलार्ज्ड। ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है, जैसे कि सामने डायग्राम में बुक में दिखाया हुआ है। तो उसमें बड़ा होने की वजह से जो है गर्दन में स्वेलिंग पैदा हो जाएगी, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, और ये एक्सेस ऑफ फैट और वेट इंक्रीज़ करेगी, यानी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, और बॉडी का साइज़ नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। मिक्सोडीमा जो है ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हैंड्स और की स्किन जो है वो पफीनेस हो जाती है उनकी, यानी हैंड और स्किन फूले हुए हो जाते हैं, स्किन जो है वो सख्त और मोटी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, पल्स रेट भी कम हो जाती है, और तमाम मेंटल और बॉडी प्रोसेस जो हैं वो रिटार्डेड हो जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन के इलाज के लिए टेबल साल्ट जो है, जिसमें आयोडीन जो है वो मिक्स हो, वो रिकमेंड किया जाता है, सो डैट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड दस ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो पैदा होता है वो है कैल्सीटोनिन। हाई कैल्शियम आयंस कंसनट्रेट इन द ब्लड काजेस स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है एक और हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और अगर बॉडी में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो कैल्सीटोनिन जो है उसकी मिकदार भी ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाती है, और अगर कैल्शियम के आयन की मिकदार कम हो तो कैल्सीटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। अब कैल्सीटोनिन का क्या फंक्शन है, कैल्सीटोनिन का फंक्शन जो है वो पैराथॉर्मोन की एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट होता है, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और ये कैल्शियम आयन को बोन से रिमूव होने से रोकता है। ओवर सेक्रीशन, अंडर सेक्रीशन, अगर इसकी कैल्सीटोनिन की एक्सेसिव या डेफिशिएंसी हो जाए तो डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है। डिस्टर्बेंस इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सीरियसली इफेक्ट्स द नर्व्स, स्केलेटन्स, मसल्स एंड ब्लड। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये एक बीमारी है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है अडल्ट में पैदा होता है, जिसकी वजह से वो जो हैं बहुत सारी उनके अंदर बीमारियां हो जाती हैं, वो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकते, और इम्पेयर्ड थॉट प्रोसेसेस होते हैं, लो लिबिडो, थिन हेयर, ब्रिटल नेल्स, लो एनर्जी, इनलार्ज्ड फेक्टल फीचर्स, और मास्क लाइक फेशियल इनलार्ज्ड हैंड्स और फीट। अब हम देखते हैं दूसरा ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के साथ ही अटैच होता है, वो है पैराथायराइड। लोकेशन क्या है, मैन के अंदर ग्लैंड जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड। इसमें से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो पैराथॉर्मोन कहलाता है, और इसका फंक्शन क्या है कि पैराथॉर्मोन जो है वो लो लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम आयन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं पैराथायराइड के रिलीज़ होने को। अगर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार कम हो तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो
हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करेगा, और अगर हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयन होगा तो इसकी रिलीज़ होने कम हो जाएगा। उसके बाद है कि अंडर सिक्रीशन से क्या होगा कि अगर ये पैराथायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो ब्लड कैल्शियम आयन कम हो जाएंगे और ये मस्कुलर टेटेनी पैदा करेंगे, जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओवर एक्टिविटी जो है वो प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करेगा, सिमिलर टू रिकट्स। सिमिलरली देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैसिव किडनी स्टोन्स, बोथ कंडीशन में भी फैटल। दोनों कंडीशंस जो हैं वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर ये ज़्यादा हार्मोन पैदा होगा तो बोन्स में से कैल्शियम जो है वो बाहर निकल जाएगा और किडनी स्टोन्स पैदा करना शुरू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है, ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पेंक्रियास के अंदर ख़ास एरियाज़ होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कंट्रोल, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन्स STH एंड ACTH, जो कि इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो STH और ACTH जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अब वो कहता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितनी टाइप्स के सेल होते हैं, तो इसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो स्मॉलर इन नंबर होते हैं, उनकी तादाद कम होती है और वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे ग्लूकागोन कहते हैं। बीटा सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है और ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अब फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है और ये बहुत सारे तरीक़ों से एक्ट करती है। सबसे पहले क्या करती है कि ये इंक्रीज़ करती है ग्लूकागोन की सिंथेसिस को और इंक्रीज़ करती है सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को। इसके साथ साथ इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट करती है ग्लूकोज को लिपिड और प्रोटीन में, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। और इसके साथ एक और फंक्शन जो इंसुलिन करती है वो इनहिबिट करती है ग्लूकागोन की ब्रेकडाउन को, हाइड्रोलाइसिस को इन लिवर एंड मसल, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड रहता है लिपिड्स की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ब्लड में उसकी मिकदार कम होती रहती है। उसके बाद ग्लूकागोन जो दूसरा हार्मोन है जो अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं? उसका फंक्शन जो है वो इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक या मुखालिफ या ऑपोजिट है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है? ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को, और ये जैसे कि पीछे हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोजन जब ब्रेकडाउन होती है तो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और ये प्रोसेस लिवर और मसल्स के अंदर होता है। दूसरे नंबर पर ये फ़ैट की ब्रेकडाउन के रेट को इंक्रीज़ करता है, जिसके नतीजे में फ़ैट्स जो हैं अल्टीमेटली एंड पे आकर ग्लूकोज में चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। पहले जो बीमारी पैदा होती है इंसुलिन की कमी से वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है कि फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस। इसकी अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं? वो है हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और शुगर जो है वो यूरिन में भी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज, और डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है या साल्ट और वाटर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है रीअरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो फैट से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, विच नीड्स ग्लूकोज एनर्जी फॉर देयर ऑक्सीडेशन आल्सो कम्युलेट एंड आर ओनली लॉस्ट फ्रॉम द किडनी विद वैल्यूएबल मेटल आयंस। तो जो फैट की ब्रेकडाउन से मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स बनते हैं और उनको अपने एक्सक्रीट होने के लिए ATP चाहिए होती है, जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनती है, वो उन्हें नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो किडनी में
कामुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और ये अगर इन्हें रिलीज़ करना हो तो किडनी को बहुत सारे वैल्यूएबल मेटल आयन भी साथ में ज़ाया करने पड़ते हैं। उसके बाद है कि बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड। इंसुलिन की कमी से बॉडी में पानी की कमी होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर एक्सेस इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो शुगर जो है उसकी यूटिलाइजेशन या इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ब्लड में इसकी लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से नर्व और मसल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगे और बॉडी को काम करने के लिए सही मिकदार में एटीपी नहीं मिलेगी। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लूकागोन। दूसरा हार्मोन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है वो ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन अबनॉर्मलिटीज़ जो हैं कम होती हैं, और पहला जो है इसकी वजह क्या होती है, ग्लूकागोन पैदा करने वाले सेल जो हैं वो मोस्टली डिस्टर्ब नहीं होते, ओनली उस केस में जबकि बीटा सेल के ऊपर कोई ट्यूमर्स बन जाए तो फिर जो है वो एक्सेस ग्लाइकोजन सिक्रीशन शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल हो जाते हैं, और इन टर्न जो है वो डैमेज द अल्फा सेल्स। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एड्रीनल्स और सुप्रारीनल्स। इनकी लोकेशन क्या है, अ पेयर ऑफ एड्रीनल्स इज़ प्रेजेंट वन ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के ऊपर एड्रीनल्स का एक पेयर मौजूद होता है, जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया गया है। स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर की दो हिस्से हैं। आउटर लेयर जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाती है, और अंदर वाली लेयर जो है वो एड्रीनल मेडुला कहलाती है। इसमें से हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं। मेडुला जो है वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन। कॉर्टिकल हार्मोन्स जो हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो भी हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें पहला है कॉर्टिसोल, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरोन और तीसरा एल्डोस्टेरोन। हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला और कॉर्टेक्स जो हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है ACTH, जो कि सिक्रीशन करता है इन दोनों सारे हार्मोन्स की। एड्रीनालीन और नॉन एड्रीनालीन जो हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रीट होते हैं। रैट्स में जब उनका एड्रीनल मेडुला जो है वो रिमूव किया गया था तो एबिलिटी टू विथस्टैंड एनी स्ट्रेस सिचुएशन सच एज कोल्ड जो है वो कम हो गई थी। एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है एक्टिव तमाम टाइप पे, स्पेशली एक्टिव होती है शॉक और स्ट्रेस सिचुएशन और इन्फेक्शन में। अब हार्मोन्स एड्रीनल मेडुला के हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन दोनों जो हैं वो स्ट्रेस सिचुएशन में सिक्रीट होते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि एड्रीनालीन जो है वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है बॉडी के कुछ हिस्सों में, जैसे कि स्केलेटल मसल में, और हार्ट का आउटपुट जो है वो बढ़ा देता है। नॉर एड्रीनालीन जो है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जैसे कि गट की। कंबाइंड सिनर्जेटिक इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि दोनों हार्मोन्स का जो कंबाइन इफ़ेक्ट है वो क्या होता है कि बोथ हार्मोन जो हैं वो रेजिंग ब्लड प्रेशर करते हैं। रेयरली एक्सेस ऑफ दीज हार्मोन लीड टू अबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है कि बोथ हार्मोन जो है वो ग्लूकोज लीवर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने में हेल्प करते हैं। तीसरा यह है कि दे आल्सो इन्फोर्स द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसा कि सामने दिखाया हुआ है। उसके बाद द फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन, कॉर्टिसोल ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड। It increases blood glucose level mainly by its production from protein and by antagonizing the action of insulin। ये इंसुलिन के इफ़ेक्ट को कम करता है और फैट प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहलाता है। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है मेनली सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन, और ये सोडियम के लेवल को महफूज करता है और बॉडी के अंदर उनके लॉस को किडनी ट्यूब्यूल से होने में रोकता है। तीसरा जो हार्मोन है वो कॉर्टिकोस्टेरोन है। ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है
मिनरल आयन के बैलेंस को कंट्रोल करता है, और ये भी ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरलोकोर्टिकॉइड है, यानी ग्लूकोज को भी कंट्रोल करता है और मिनरल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद है कॉर्टिकल हार्मोन की वजह से जो डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है एडिसन्स डिजीज़। ये अंडर सेक्रेशन की वजह से पैदा होता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स सच एज अकर इन एडिसन डिजीज़ विल लीड टू जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, मसल एक्शन वीक हो जाता है, साल्ट लॉस होना शुरू हो जाते हैं, और स्ट्रेस कंडीशन जैसे कि कोल्ड है विच वुड नॉर्मली बी ओवरकम लेड टू कोलैप्स एंड डेथ। थोड़ी सी भी सर्दी ज़्यादा हो जाए तो डेथ होने का ख़तरा होता है। अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ओवर सेक्रेशन हो जाए, तो कुशिंग डिजीज़ होती है। कुशिंग डिजीज़ में जो है वो टू मच कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस होता है और एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। मसल्स और बोन वीक होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ में। आगे है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स आर सिक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल बाय एड्रिनल ग्लैंड। एंड्रोजन्स काज जो है करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी वजह से जो है डिसऑर्डर्स जो पैदा होते हैं वो क्या है? A tumor on the inner part of region cortex in a female can cause excess of androgen to be produced. As a result, there is development of certain male characteristics such as, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है गट या डाइजेस्टिव सिस्टम। गट के बहुत सारे पार्ट्स या डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पर एक्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो दो हैं, गैस्ट्रिन और सेक्रीटन। गैस्ट्रिन जो है वो म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक से सेक्रीट होता है। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि स्टमक का पाइलोरिक रीजन कौन सा होता है। फंक्शंस क्या है? ये मोर एंड मोर गास्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है और ये प्रोड्यूस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन फूड। जब स्टमक में प्रोटीन फूड पहुंचता है और वो पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है तो फिर वो गैस्ट्रिन के सिक्रीट होने को स्टिमुलेट करता है। दूसरा जो हार्मोन है वो सेक्रीटिन है। ये ड्यूडिनम से सिक्रीट होता है। जब उसमें एसिडिक फूड पहुंचता है और वो ड्यूडिनम की लाइनिंग को टच करता है तो ये फंक्शन करना शुरू कर देता है। इट इफेक्ट्स द पेंक्रियास टू प्रोड्यूस एंड रिलीज पेंक्रियाटिक जूस एंड इफेक्ट द रेट ऑफ बाइल प्रोडक्शन इन द लीवर। यानी सेक्रीटन जब सिक्रीट होता है तो ये पेंक्रियास में से पेंक्रियाटिक जूस और लीवर में से बाइल की प्रोडक्शन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। उसके बाद है गुनेर्स। गुनेर्स जो हैं दो तरह के हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज जो हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं, टेस्टिस जो हैं वो मेल की बॉडी के बाहर होते हैं। ओवरी में से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैं। एस्ट्रोजन जो है वो राइपनिंग फॉलिकल से रिलीज़ होते हैं और बाज़ ओवरी के इंटरस्टिशियल सेल से भी सिक्रीट होते हैं। फॉलिकल की जो है वो सेक्रीशन जो है डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होती है पिट्यूटरी से रिलीज़ होने वाले एक हार्मोन से जो FSH कहलाता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज़ होता है रप्चर्ड फॉलिकल से और ये LH जो है हार्मोन वो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से वहाँ तक पहुँचता है तो फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन के फंक्शन जो हैं वो क्या हैं कि एस्ट्रोजन ब्रिंग करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल और यूट्राइन वाल को थिक करता है और एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक सिक्रीट करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ शार्प राइज इन LH आउटपुट बाय द पिट्यूटरी। It also aids in healing and repair of uterine wall after menstruation. Under the influence of estrogen, some of the cell of uterine wall become glandular and start secreting proteinaceous secretion which are taken up by the embryo in its early stages of development. तो एस्ट्रोजन के नतीजे में
यूटेराइन की वॉल कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन सिक्रीट करती है जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अंडर सेक्रीशन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर जो यंग होते हैं वो मैच्योर नहीं होते सेक्सुअली और स्टेरिलिटी जो है वो अकर होती है। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? ये एफएसएच की सिक्रीशन को रोकता है और ये प्रिवेंट करता है मोर फॉलिकल्स को राइप होने से, और ये यूट्रस को इफेक्ट करता है फर्दर थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन ऑफ इट्स वॉल एंड अदर एरियाज ऑफ फीमेल बॉडी, प्रिपेयरिंग इट फॉर द मेंटेनिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन की मुनासिब मिकदार जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। It suppresses ovulation, that's why it is major component of birth control pill। दूसरा जो हार्मोन है वो टेस्टिस है। ये मेल से सिक्रीट होता है और ये मेल के टेस्टिस जो हैं वो मैनी कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं और स्पर्मेटोजोआ डेवलप होते हैं और ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। टेस्टिस से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो गोनेडल हार्मोन कहलाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन और 7 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन होते हैं। हार्मोन का रिलीज़ जो होता है वो डेवलपमेंट से शुरू होता है। सेक्स ऑर्गन इन फोइटस में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उनका लेवल राइजेस होता है फेयरली कॉन्स्टेंटली अप टिल प्यूबर्टी, यानी ये हार्मोन जो हैं वो फीटस से ही सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं और जब तक पुबर्टी नहीं होती ये हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं। आफ्टर पुबर्टी द सप्लाई ऑफ LH एंड देयरफॉर द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिमेन्स कांस्टेंट। इसके फंक्शन क्या है? फेटस में जो है ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स करता है और पुबर्टी में जो है वो मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रमोट द सेक्स ड्राइव। डेफिशिएंसी में क्या होता है? कास्टर्ड फीमेल टेस्टिस जो हैं, जो ऐसे मेल जिनके टेस्टिस ख़त्म कर दिए गए हों वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं कर सकते और उनकी बॉडी जो है हमेशा इमेच्योर फीमेल की तरह लगती है। अब हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म जो है वो इटसेल्फ कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन टू अपोजिंग सिस्टम जो है वो नीडेड होते हैं। इफ़ देयर आर एक्सीलरेटर्स देयर मस्ट बी इनहिबिटर्स। अगर किसी फंक्शन को तेज़ करने वाले एक्सीलरेटर्स हों तो उसको जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसको रोकने वाले इनहिबिटर्स भी होते हैं। If one hormone in the body promote or stimulate a reaction, another will check it। तो एक हार्मोन अगर बॉडी के अंदर किसी रिएक्शन को तेज़ करता है तो दूसरा हार्मोन इसको रोकता है। इन द बॉडी इंटरेक्शन जो है वो मेंटेन की जाती है ड्यू टू फीडबैक मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म को फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेक्रीशन की जो कंसंट्रेशन है वो इटसेल्फ कंट्रोल्ड होती हैं बिकॉज सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है वो पास्ड होती हैं टू द सोर्स एंड द सेक्रीशन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। बॉडी को किसी भी सेक्रीशन की, किसी भी हार्मोन की जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो सिक्रीट होती है और अगर वो ज़्यादा सिक्रीट हो तो उसको फ़ौरन चेक करके रोक दिया जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन द पिट्यूटरी एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड over which it exerts control is an example of feedback mechanism. This mechanism very common in living systems। तो सामने डायग्राम में जो है वो नेगेटिव फीडबैक दिखाया हुआ है थायराइड के फंक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड के ग्लैंड के फंक्शन में जो फीडबैक होता है उसमें क्या होता है कि जब लो बॉडी टेम्परेचर स्ट्रेस होता है तो वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस के 20 सेल्स जो हैं वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है फैक्टर SRF TRF। दीज हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी में जाते हैं उसके इंटीरियर लोब में
और वहाँ जाकर एक और हार्मोन पैदा करते हैं जिसे TSH कहते हैं या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। TSH जो है फिर वो थायराइड ग्लैंड को अंदर सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, ATP की एनर्जी पैदा करती है और हीट पैदा करती है। बोथ द रेज बॉडी टेम्परेचर एंड हाई थायरॉक्सिन लेवल्स इन द हाई थायरॉक्सिन लेवल ब्लड इन जब ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में तो ये इनहिबिट करते हैं रिलीजिंग हार्मोन सेल्स एंड द TSH प्रोड्यूसिंग सेल, यानी बॉडी के अंदर जब हीट पूरी हो जाती है तो फिर जो है वो थायरॉक्सिन लेवल को ब्लड के अंदर चेक किया जाता है और ये कम होना शुरू हो जाता है। एंड पे ये कुछ MCQs दिए हुए हैं। ये MCQs आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो पिछले कई दफ़ा पेपरों में आए हुए हैं। ये आपको बाद में पेपर हल करने में आसानी पैदा करेंगे।